आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 और उसके लास्ट दो हमारे क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहे हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन मैं बता देती हूँ क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं 3 बच्चे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो रेशमा, सलमा और मनदीप एक सर्कुलर पार्ट में खड़े हैं। जो रेशमा है वो सलमा को बॉल दे रही है और जो सलमा है वो हमारी मनदीप को बॉल दे रही है। तो जो सलमा और रेशमा के बीच की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है और जो सलमा और रेशमा मनदीप के बीच की दूरी है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो मैंने गिवन में लिख दिया है RS मतलब सलमा और रेशमा और सलमा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। RO मतलब रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, रेशमा और सलमा के बीच। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास अगर सर्कल होता है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है और अगर हम इसको कॉर्ड मान लें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पर RO और SO, ये भी क्या है हमारे पास, SO भी क्या है हमारे पास, रेडियस है। क्या है हमारे पास, रेडियस, क्योंकि RO और OS रेडियस है हमारे पास। अगर मेरे पास एक लाइन है और मैं बोल रही हूँ टोटल 20 है, कितने टोटल 20, मैं यहाँ से यहाँ चल के गई 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला हिस्सा कितना रह गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 20 - 7 तो 13 रह गया, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे करके। देखो सेम यहाँ पर चीज करते हैं हमारे पास। हमने क्या देखा, ये पूरी कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। मैं इसको x मान लेती हूँ। क्या मान लिया मैंने, PO को x मान लिया, तो ये कितना रह गया मेरा, 5 - x, ये रह जाएगी मेरी दूरी। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना लेती हूँ ताकि आपको सही हो जाए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये x मान लिया मैंने, RPO, मैंने ये ट्रायंगल आपके लिए यहाँ बना। अब इसमें हम बात करें, सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं और हमें बोल रहे हैं कि बिटवीन रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो जितना ये होगा उतना हिस्सा ये होगा, इक्वल डिस्टेंस होता है ना। तो हम पहले RP निकाल लेते हैं, उसके बाद PM निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले पाइथागोरस के थ्रू हम क्या करते हैं, H का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर और P का स्क्वायर। तो H क्या है हमारे पास 90 के सामने, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। B की वैल्यू हम ले लेते हैं x का स्क्वायर और P ले लेते हैं हम RP। क्या ले लेते हैं, RP। तो ये हमने RP ले लिया यहाँ से और x आ गया हमारे पास यहाँ पर और 5 आ गया हमारे पास यहाँ। तो यहाँ करते हैं 25 x का स्क्वायर और RP का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस। अब देखो 25, ये प्लस है जाके माइनस और यहाँ से RP का स्क्वायर। तो यहाँ लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चा अभी हमें RP की वैल्यू नहीं आई लेकिन हमने लिख लिया कि RP क्या है हमारा, 25 - x का स्क्वायर। तो बच्चा ये तो हमारी हो गई इस ट्रायंगल की बात। अब देखो एक ट्रायंगल और बन रही, ये भी 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे और कर लेती हूँ। ये R है, ये P है, ये S है, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये देखो हमने x माना था तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5 - x। अब दोबारा से हम पाइथागोरस देख ले, h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब पूछा h का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 के सामने 6 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास नीचे वाली आ जाएगी 5 - x का स्क्वायर और p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, RP का स्क्वायर। इतना ठीक है। अब 6 × 6 = 36। अब जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोल लेते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab और यहाँ से RP का स्क्वायर। तो देख लेते हैं 36, 5 × 5 = 25, x का स्क्वायर 5 × 2 = 10 और x और RP। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ से RP की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई थी, हम इसमें RP की वैल्यू पुट कर दें, या तो लिख ही देते हैं सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमने खोला है a - b का होल स्क्वायर। तो a² b² - 2ab। तो
ये आरपी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं इसमें। मैंने लिखा 36 25 एक्स का स्क्वायर माइनस 10x। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा 36 25 25 हमारे पास 50 और ये माइनस का 10। यहाँ तक क्लियर है? 36 ये प्लस है जाके माइनस और माइनस का 10x, माइनस कर दें क्या आ जाएगा माइनस का 14 और यहाँ से माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 14, ये प्लस सॉरी मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.4। तो ये आ गई हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू। कितनी आ गई हमारे पास x की वैल्यू। हमें क्या निकालना है टोटल rm। तो देखो हम rp की वैल्यू में पुट करते हैं इसको, rp की वैल्यू है तो लिख देते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू, या लिख दो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं x की वैल्यू किसमें पुट करने पर x में पुट करने पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स बराबर rp का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है 1.4, तो यहाँ से 25 1.4 होल स्क्वायर और यहाँ से rp का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 करेंगे 1.96 और यहाँ से rp का स्क्वायर, माइनस कर दें 25 को उसमें से 25 और माइनस क्या करना है हमें 1.96, 10 में 6 गए 4, यहाँ पे हमारे बचा 0, 4 में से गया 3 और यहाँ से 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा 23.04 और यह हमारा rp का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 2304 और यहाँ से rp, ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट देगा। अब हम स्क्वायर रूट खोल लेते हैं। सबसे इजी तरीका खोलने का क्या है, हम इसको ले लेते हैं 2304 अपॉन में 100, इस पूरे का स्क्वायर। तो 100 का तो हमारे पास 10 हो जाएगा, ऊपर का निकाल लेते हैं 2304 पेयर बनाए 4 4 जा 16, अब 13 में 6 गए 7 और यहाँ पे हमारा क्या बचा हो गया हमारा यहाँ पे 0 और 4, इतना ठीक है। अब इसको 4 4 8, अब देखते हैं 8 किस पे जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करें 8 8 4 6 और यहाँ से 70 हो गया यहाँ पर। तो 8 और 8 और 7 0 4 हो गया यहाँ पे सारा हमारा। तो 2304 का हमारे पास क्या है 4 8 और 10 का था हमारे पास ये, तो rp की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4.8। तो ये तो आ गया हमारे पास rp जो हम निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है टोटल रेशमा और सलमा के बीच की दूरी। तो हमें पता है इसका डबल होता है तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो क्या लिखेंगे 4.8 इंटू 2, 8 2 जा 16 4 2 जा 9, तो कितनी दूरी आ जाएगी इसके बीच की 9.6 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या बोल रहे हैं कि 3 बच्चे हैं अंकुर सैयद और डेविड, तीनों एक कॉलोनी के बाहर बैठे हुए हैं, मतलब खेल रहे हैं सर्कुलर पार्ट के अंदर, और इनके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं, मतलब जो बनाते थे छोटे बच्चे टेलीफोन जैसे। तो अंकुर ने सैयद के पास, सैयद ने डेविड के पास, और तीनों आपस में बात कर रहे हैं डोरी के थ्रू। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है इन डोरियों की लंबाई निकालो, मतलब हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब AS SD और AD की दूरी, और इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब तीनों क्या है बराबर है। और रेडियस कितनी दे रखी है हमें 20 मीटर, कितनी दे रखी है 20। तो रेडियस निकालने वाले इसमें रेडियस बना लेते हैं हम, ये हमारे पास क्या है रेडियस। तो इसको थोड़ा हम मिला लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी रहे करने में, है ना। ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब हमें पता है सेंटर से जो पॉइंट आता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम क्या कर लेते हैं इसमें मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में काटा है, तो ये x और ये भी x, तो हम मान लेते हैं कितनी हमारे पास 2x है। हमने क्या करा माना
डोरी की लंबाई बराबर है 2x। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन में ये भी हमारे पास 2x, ये भी हमारे पास 2x और ये हमारे पास क्या है x, तो इसको मान लेते हैं हम p। क्या मान लेते हैं p। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ASP, TSP। अब देखो पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। तो h की वैल्यू 90 के सामने तो आ जाएगा यहाँ से as का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है x का स्क्वायर और p की वैल्यू मानते हैं ap। तो as की वैल्यू हमारे पास है 2x का स्क्वायर, यहां से x का स्क्वायर और ap की वैल्यू हम मान लेते हैं ap अभी। ठीक है ना। अब देखो यहां से 2x का स्क्वायर हम इसको लिखते हैं 4x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और ap का स्क्वायर। अब ये प्लस है जाकर माइनस का कर दे और यहां से ap। अब वो 4 में से 1 दे कितने हो गए हमारे पास 3x का स्क्वायर और यहाँ ap था, ap इसके जगह स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 3 हमारे पास रूट में रहेगा और ये x, तो हमारे पास ap की वैल्यू आ गई 3 रूट x। अब देखो बच्चा हमारे पास टोटल लेंथ आई है, हमारे पास यहाँ बना देते हैं a है और p है, ये टोटल वैल्यू आई है 3x। ठीक है, और हमें रेडियस बोला था, मतलब ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, रेडियस 20 बोला था। अगर मैं यहाँ o लिख देते हैं और ये 20 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी √3x माइनस 20 हो जाएगी, है ना। तो हम अब क्या करते हैं, हमारे पास हमें ये छोटी वाली वैल्यू देख लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास √3x माइनस 20। इस छोटे ट्रायंगल को मैं यहाँ बना लेती हूँ, ये मेरे पास OPS, ये x है, ये 20 है, ये है √3x माइनस 20, तो मैंने यहाँ लिखा। अब इसमें देख लेते हैं हम h का स्क्वायर, पहले ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल OPS, यहाँ पर भी h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 का स्क्वायर, b की वैल्यू हम ले लेते हैं x का स्क्वायर और p की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 और 20 का होल स्क्वायर। तो यहां से करते हैं हम, हमारा जगह 400 x का स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला खोले दोबारा से, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab 20। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारे पास 400 x का स्क्वायर, इसको खोलेंगे हमारे पास रूट से रूट कैंसिल, 3x का स्क्वायर है ना, और यहाँ से खोल देते हैं हम 400 और यहाँ से खोलते हैं हमारे पास 20 है, 2 दूनी 4 मतलब 40 हो गया और √3 का x। क्लियर है यहाँ से। अगर यहाँ से 400 कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ लाके प्लस करेंगे, यहाँ बचा हमारे पास 0, x और x 4x स्क्वायर और यहाँ से 40 √3 का, यहाँ तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, वहां सॉरी ये प्लस है, वहां जाकर माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस 40 √3 का x, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x इंटू एक्स और यहाँ पे 40 √3 इंटू एक्स। अब x से एक और x कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या रह गया हमारे पास x 40 √3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे हम 10 √3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 √3। अब हमें क्या चाहिए था डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई कितनी थी 2x, तो वैल्यू देखें, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब डोरी की लंबाई बराबर है 2x, तो 2x की वैल्यू क्या हमारे पास 10 √3, तो कितनी आ जाएगी 20 √3 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारा 10th चैप्टर खत्म हो गया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।